एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में दिल्ली के वकीलों की हड़ताल जारी। दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में सोमवार से कामकाज ठप है। आज सुबह पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में वकीलों ने बिल के खिलाफ नारेबाजी की और इसका पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। वकीलों ने बताया कि संशोधन में धारा 35A को बदलकर हड़ताल और काम बंद करने पर रोक लगाई जा रही है। इसके तहत हड़ताल करने वाले वकीलों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही केंद्र सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने का अधिकार मिलेगा, जिसे मानना अनिवार्य होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार जो ये बिल लेकर आई है, ये वकीलों के खिलाफ तो है ही, वकीलों के साथ साथ देश के भी खिलाफ है। वकील ही है ऐसा जो देश की लड़ाई लड़ता है। अगर आज वकील आप लोगों की, जनता की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा तो आप ये समझ लो आने वाला टाइम कितना खराब होने वाला है। ये जो तानाशाही है ये हम चलने नहीं देंगे। ये जो काला कानून है इनको वापस लेना पड़ेगा। हम लोगों की मांग थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। एडवोकेट एक्ट तो पहले से ही था, इसमें अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं थी। अमेंडमेंट क्यों लाया जा रहा है? अमेंडमेंट इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि एक जो वकील है इनकी आवाज दबाता है, सरकार की आवाज दबाता है, सरकार के खिलाफ लड़ता है, पक्ष विपक्ष सबके लिए लड़ता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा देश हमारे साथ खड़ा है और पूरे देश में स्ट्राइक है। अगर आपकी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता, ये मांगे नहीं मानी जाती, तो ये हड़ताल है कब तक चलने वाली है? ये हड़ताल जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक ये स्ट्राइक चलेगी। हर एक भाई हमारा दिन रात लगा हुआ है। पिछले 3 दिनों से कड़कड़डुमा कोर्ट चादरा बार एसोसिएशन पर बैठी हुई है, बिना कुछ चादरा बार एसोसिएशन जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अमित तंवर। अमित जी, आप स्ट्राइक कर रहे हैं, आपने अपने ऊपर अधिकारियों से बात की है कि ये जो भी बिल लाया गया है इसको ना लाया जाए, किससे बात हुई है? ये जो प्रपोज बिल पिछले 4 दिन से कहते हैं, इसके लिए हमारी कड़कड़डुमा कोर्ट में स्ट्राइक चल रही है, जो कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने स्ट्राइक कॉल करी थी कि पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्राइक करी जाएगी, और जिसका लिए हमने कहते पूरी दिल्ली में स्ट्राइक भी करी और कंटिन्यूएशन में आज 4था दिन है। और इसके लिए ही पूरी दिल्ली में, दिल्ली के अलावा बाकी अदर स्टेट्स में भी स्ट्राइक स्टार्ट हो गई है। और हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग में आज कल मनन मिश्रा जी ने एक आश्वासन दिया है कि कहते हैं कि हाँ भाई इसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो प्रपोज बिल था वो रिटर्न में आया था और उसमें जो कंडीशंस जो डाली गई थी वो सब रिटर्न में था। लेकिन ये इसमें वर्बली कुछ नहीं चलेगा। अगर ये बिल वापस लेना है तो कम से कम हमें रिटर्न में क्या किस तरीके से लिया जाएगा, ये बिल में कोई अमेंडमेंट करी जाएगी। जो पुराना बिल है एज इट इज चाहिए, बल्कि हमारे जो राइट्स है वो हमारे राइट्स क्या दिए जाएंगे, हमें लाइबिलिटी दी जा रही है, हमारे अधिकारों को रोका जा रहा है। हम उसी चीज के लिए हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डिसाइड करेगी हम उनके साथ है। अच्छा, एक बात होता है, जो क्लाइंट आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, उनके बारे में भी आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, क्लाइंटों को ऑनलाइन हियरिंग ज्वाइन करने के लिए कोई मनाही नहीं कर रखी। हम लेकिन कहते हैं एडवोकेट्स को ऑनलाइन हियरिंग करने के लिए मना कर रखा है और वो पर्सनली भी अपेयर नहीं हो सकते। हम क्लाइंट से, हमारी देखो क्लाइंट हमारे ही सब कुछ है, भगवान का रूप है, हम उनके खिलाफ कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं हम क्लाइंटों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जब क्लाइंट के अधिकार के लिए आवाज बनके हम यहाँ पर कोर्ट में पेश होते हैं, जब हमारी आवाज को रोक दिया जाएगा तो हम क्लाइंटों का अधिकार कहाँ से रख पाएंगे? अगर कोई जज मिसबिहेव करेगा उसको कोर्ट में हम बाय कोर्ट करते हैं। कभी देखोगे आप जजेस वगैरह या कोर्ट का स्टाफ या पुलिस ऑफिसर वगैरह कोई भी मिसबिहेव करता है क्लाइंट्स के साथ या किसी के साथ भी होता है, उसकी आवाज बनके हम खड़े होते हैं। आज हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। तो अभी यानी हड़ताल लंबी चलने वाली है? ये अनिश्चित काल तक हड़ताल चलेगी जब तक हमारे जो सीनियर लीडर कहते हैं रिटर्न में स्टेटमेंट नहीं देंगे, जब तक। देखिए, कुछ एडवोकेट एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी आई हैं जो एडवोकेट भाइयों के खिलाफ हैं और हम उनके लिए ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो जो प्रपोजल हैं, तो सबसे पहले अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप प्रपोजल भेजें, वहाँ पर अपने शिकायत दर्ज कराएं। जो गवर्नमेंट की साइट है dhruvakumar.gov.in, तो सब अपनी शिकायतें वहां पर भी दर्ज कराएं, अपने ऑब्जेक्शन वहां भी फाइल करें। और साथ के साथ अगर ये स्ट्राइक है, बहुत पीसफुल तरीके से कड़कड़डुमा के अंदर स्ट्राइक है, यहाँ पे किसी को किसी तरह से परेशान नहीं किया जा रहा है। लिटिगेंट्स भी आ रहे हैं, जा रहे हैं और पीसफुल तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से ये यहाँ पे लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं, बार काउंसिल दिल्ली इनके साथ है, बार काउंसिल इंडिया इनके साथ है, हर लीगल फैटर्निटी का, कहीं का भी एडवोकेट पूरे हिंदुस्तान का वकील भाइयों के साथ है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो स्ट्राइक कब तक चलने वाली? देखिए, हमारे
जो बीसीआई मेंबर्स हैं या और बीसीडी मेंबर्स हैं, लीगल फैटर्निटी इतनी मजबूत है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी। सबसे पहली बात है कि हमारी मांगे लीगल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। तो सरकार ने जो भी प्रपोज दिया है, अमेंडमेंट के लिए प्रपोज किया है, उस अमेंडमेंट को हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया इतनी शक्तिशाली है, हमारे स्टेट बार काउंसिल बहुत शक्तिशाली है, और हमारी सबकी शक्ति हमारी बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भाई लोग हैं, ये सब के मिलके हम शक्तिशाली बनते हैं। और इस मुहिम में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अदर बार स्टेट काउंसिल, सब लोग साथ हैं। हर एडवोकेट, चाहे वो काउंसिल का, एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सब एक साथ हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट हमें निराश नहीं करेगी, क्योंकि हमारी कोई इलीगल डिमांड नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट पे हमें पूरा भरोसा है, और अपने माननीय मनन मिश्रा जी से पूरा भरोसा है, अपने सूर्य प्रकाश खत्री जी पे पूरा भरोसा है कि हमारी जो मांगे हैं वो इतनी जायज हैं, जो लीगल फैटर्निटी से रिलेटेड हैं, और ये प्रोफेशन कलेप्स हो जाएगा जो अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं गई। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं दिल्ली बार काउंसिल का एट प्रेजेंट मेंबर हूं, और बार काउंसिल दिल्ली का पहले मैं फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी हूं। तो हमारी बार काउंसिल दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अदर स्टेट बार काउंसिल हर तरह से इस स्ट्राइक का समर्थन करती है। और साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगा, हमारी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल स्ट्राइक चल रही है हमारी। हम अपने भाइयों से एक विनती करते हैं कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखें, और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम इस अपनी मांगों को मनवा लेंगे। सरकार हमारी बहुत ही, हमें पूरी सरकार पे आस्था है, सरकार हमें निराश नहीं करेगी।